हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं अपना जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा था। आपका बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग सीरीज पढ़ रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड की सीरीज जो चल रही थी, उसमें ये सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है आपका मिजाज मस्त करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए फर्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने देखा इवन यही न्यूमेरिकल 3 साल में आए हुए हैं, 14, 16 और 17 या 18, ऐसे 3 साल में आए हुए ये न्यूमेरिकल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसलिए मैंने सोचा न्यूमेरिकल, हालांकि वो तो कभी भी बदल सकता है, लेकिन बदलेगा भी तो इसी पैटर्न पे कुछ होगा इस तरह का, या सेम यही हो सकता है, क्योंकि यही आया हुआ है 3 सालों में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, कह रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीट इन 60 मिनट, फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। लेक्चर 4 में फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन और उसके हाफ लाइफ की डेरिवेशन हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे, डेराइव किए भी थे। अगर जो नहीं देखे हैं तो जाके लेक्चर 4 देखें, फिर लेक्चर 5 में आए। वहां हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन के टी बराबर 2.303 लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। अब के इंटू टी कितना दिया है 60 बराबर 2.303 लॉग ए। 75% कंप्लीट हो गया, इसका मतलब इनिशियली कितना रहा होगा 100%। 100% से ज्यादा थोड़ी ना होता है कोई भी चीज, तो 100 नीचे 100 माइनस एक्स कितना कंप्लीट हो गया, एक्स जो खर्चा हो गया है 75, यानी के बराबर आ गया 2.303। आइए इधर से डिवाइड में आ जाएगा 60 लॉग 100। अब आई 100 में से 75 गया 25 से कट जाएगा 100, 4 का 2 लॉग 2 हम लिख सकते हैं। तो यहां से k बराबर आ जाएगा 2.303 बाई 60 2 लॉग 2, क्योंकि लॉग 4 का क्या हो जाएगा, लॉग 4 का हो जाएगा 2 टू द पावर 2 और log m टू दी पावर n है तो n log m हो जाता है, होता है ना। तो हमने n को आगे ले लिया, वही n log m हो गया। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। यहां से k बराबर 2.303 बाई 60 इंटू 2 और log 2 का 0.301। यहां से आपका k बराबर डैश 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 जो आएगा वो लिख लीजिएगा। अब मुझे नहीं पता क्या आएगा, गुणा भाग कर लीजिएगा। इसके बाद से पूछा है, ये तो पूछा नहीं है हमने क्यों इसको निकाला, मतलब क्या इसके निकालने का। अरे यार जरूरत है, फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ हमने पढ़ा था टी हाफ बराबर होता है 0.693 बाई के, तो टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693। अब भाई के जगह यहां से जो के आएगा डैश डैश में यहां नीचे, यहां से कैलकुलेट कीजिएगा, वही वैल्यू यहां रख दीजिएगा, जो आएगा वही हाफ लाइफ। दिस इज द आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये क्वेश्चन इतना आसान है, लेकिन 5 नंबर में आया हुआ है, खास बात है। अगला है, ये 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है उसी सीरीज का, उस चैप्टर का, लेक्चर नंबर 5 का ही, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ही ये क्वेश्चन ए का पार्ट बी मान लीजिए। हालांकि ये ए है, लेकिन ये पूर्ण 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन उसी में एक 2 नंबर का ये पूछा था, गिव एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर का क्या होता है, H2 और Cl2 का रिएक्शन। अब सनलाइट देते हैं तो H2 और Cl2 फ्री रेडिकल रिएक्शन करते हैं और 2HCl बना देते हैं, ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। या अमोनिया गैस अपना, ये क्या है, ओरम, यानी सोने के सतह पर अमोनिया जाके रिएक्शन करता है और बनाता है N2 + 3H2, दोनों सेपरेट हो जाता है अलग अलग, तो ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। ईथर का हाइड्रोलाइसिस करा दिए, हाइड्रोलाइसिस का मतलब रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करा दीजिए, वाटर एक्सेस में दिया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि रिएक्टेंट में जो भी टर्म है, जैसे मान लीजिए हमने 3 कंपोनेंट लिया, अगर एक कंपोनेंट एक्सेस में है तो उसका ऑर्डर 0 आता है, ठीक है। यहां 2 कंपोनेंट है तो ऑर्डर तो 2 आना चाहिए, दोनों पे एक पावर होता है, एक इसका
और एक इसका, लेकिन इसका जीरो हो जाएगा, जो एक्सेस में उसका जीरो, तो ऑर्डर 1 हो गया, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। नीचे आइए, इन्वर्सन ऑफ शुगर, तो यहां भी अगर लिखेंगे तो R बराबर K, यही ना लिखेंगे C12H22O11 प्लस H2O, प्लस नहीं इंटू होता है, तो यहां तो 1 हो जाएगा, लेकिन वाटर एक्सेस में है तो 0, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आया 1 + 0 = 1, तो इसलिए ये भी हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर या इन्वर्सन ऑफ केन शुगर, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एंड अमोनिया का सोना के सरफेस पे यानी ओरम के सरफेस पे रिएक्शन करा देना जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, या H2Cl2 का सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसी सीरीज में 2 नंबर का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, व्हाई ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता है, क्यों? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, हो गया? हाँ हो गया होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला जो क्वेश्चन है, वो बहुत लाजवाब, वो भी 2 नंबर में आया था क्वेश्चन है और कई बार आया है, और मैं वही सब क्वेश्चन करा रहा हूं जो केवल कई बार आया नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर के दिमाग को आप समझ नहीं पाइएगा, एज ए टीचर हम लोग भी थोड़ा समझते हैं ना कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा होता है, किस तरह का क्वेश्चन वो सिलेक्ट करना चाहता है और क्यों इस तरह के क्वेश्चन सिलेक्ट करता है। तो ये सब बहुत अलग लेवल के क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है, मजा आ रहा है कि नहीं? तो आइए इसी में जो तीसरा क्वेश्चन है आज का लेक्चर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3, वाई, देखिए मैं दोनों काम कर रहा हूं, 5 नंबर वाला तो चल ही रहा है, वो तो हर लेक्चर में एक 5 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स ही है, 5 नंबर वाला एक चलेगा ही, साथ में 2 नंबर वाले भी चलते रहेंगे, क्योंकि 2 नंबर वाले भी तो बहुत आने वाले हैं। तो 2 नंबर का जैसे एक 5 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया, वो 5 नंबर में ही आया था तीनों साल में, आप जाके देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक वगैरह, वहां आपको मिल जाएगा, किताबों में हर जगह मिल जाएगा, और यही प्रॉब्लम मिलेगा आपको, मतलब यही क्वेश्चन ये 2 नंबर में आया हुआ है, तो ये आप देख लेंगे, इसे कर लेंगे। ये भी 2 नंबर में आया, वाई ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स, नेवर कंप्लीट्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट क्यों नहीं होता है मुन्ना? सबसे बड़ी समस्या, इसे प्रूव करके दिखाना होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट क्यों नहीं होता है। 2 नंबर का बहुत लाजवाब है, आया भी सकता है इस बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। तो जरा ध्यान से देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बोल दो। KT बराबर क्या होता है? KT बराबर 2.303 log A/A-x, दिस इज द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर, ये x को यहां कट गया नहीं, x, दिस इज द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक इक्वेशन है, कह रहा है कि कोई भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में कंप्लीट क्यों नहीं होता है। तो जरा देखिए, कंप्लीट होने के लिए, कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि उस समय x बराबर a हो जाए, यानी x मान लीजिए इनिशियली जो ये a था जाके b बना रहा था, तो t बराबर 0 पर ये a था, ये 0 था, t बराबर t पर ये क्या था, x खत्म हो रहा था, तो ये x बन रहा था। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद t कंप्लीट, t कंप्लीट का मतलब क्या है, ये x पूरा खत्म हो गया होगा, यानी a खत्म हो गया होगा, इधर क्या बन गया होगा, a, यानी x बराबर a हो जाएगा। जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो a बराबर x हो जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं, 4 कंप्लीटिंग ऑफ रिएक्शन, कंप्लीटिंग ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के कंप्लीट होने के लिए x बराबर a होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये हो जाएगा। अब आइए t बराबर 2.303, आई के इधर आ जाएगा डिवाइड में बाई के, लॉग A/A, और x के जगह क्या रखेंगे, a, तो t बराबर 2.303 बाई के लॉग A/0, 0 से भाग देंगे a में तो
इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से लॉग में गुणा करेंगे इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से इसमें गुणा करेंगे तो इनफाइनाइट, यानी t बराबर इनफाइनाइट। अब बताइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगा, आप ही बताइए। मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए। हम भी रिएक्शन कराना शुरू किए, हम चले गए, हमारा बेटा चला गया, हमारे पोता चला गया, पोता के ऊपर का पोता चला गया, सब कई जनरेशन खत्म हो गई, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? क्योंकि उसको कंप्लीट होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए मुन्ना। कितना टाइम चाहिए? इनफाइनाइट। इसलिए हम लिख देंगे हेंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीटिंग, कंप्लीट होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लेता है। सो या देयरफॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स, या इट लीड्स टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स। यही कारण है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता मुन्ना, कभी भी कंप्लीट नहीं होना। तो चलिए इसको भी आप तैयार कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज लेक्चर 6 में 6वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक इन सभी को लेक्चर 1 से लेके 5 तक आप देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस बार लगभग आएंगे ही आएंगे। क्लियर? तो आप ईमानदारी से इनको तैयार करते चलिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।